अरे आँख में घुस जाएगी। कि थैली कहाँ लेके जा रहे हो? रास्ते में फ्लाइट में बैठ के जाऊंगा। भाई साहब इस हम लोग पहुंच चुके हैं। मैडम तैयार हो रही है। हाँ, कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, हेलो। आधा घंटा। नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स। आधा घंटा और लगेगा। अरे भाई साहब, ये इतनी बारीकी से क्यों हो रहा है काम? अरे आँख में घुस जाएगी। 2000 years later. लेट्स गो। लॉक कर देना गेट। सरप्राइज है, पता नहीं कहाँ जा। सो जब तक मैडम का मेकअप खत्म हुआ मैं एक मूवी निपटा चुका था। 3-4 घंटे के मेकअप के बाद हम फाइनली रेडी हुए एयरपोर्ट के लिए। सो आर यू एक्साइटेड? वेरी वेरी एक्साइटेड। चलो तो फिर खड़े हो जाओ, लेट्स गो। ओके, संभालना पड़ेगा मुझे सारा सामान। यस ऑफ कोर्स। चलो। दूध की थैली कहाँ लेके जा रहे हो? रास्ते में फ्लाइट में बैठ के जाऊंगा। कुछ भी तो गाइस हमने सब सामान सेट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड वी आर गोइंग। सो फाइनली 1 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच गए एयरपोर्ट पे। फ्लाइट थी हमारी सुबह 7 बजे की, लेकिन हम एडवांस 3 घंटा पहुंच गए क्योंकि एयरलाइंस की तरफ से हमें मैसेज आया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाली है, आप पहले पहुंच जाइए। सो हम 3 घंटे पहले पहुंच चुके थे। सो हेलो गाइस, फाइनली 1 घंटे बाद हम लोगों ने चेक इन किया और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप पहुंच जाते हैं ड्यूटी फ्री एरिया में, जहां आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई वेट वाला पैसा नहीं देना पड़ता है। जो आपको पता होगा एक्सेस वेट का जो पैसा लगता है वो यहाँ पे नहीं लगने वाला है। आप यहाँ से कुछ भी खरीद के ले जा सकते हो। सो मैं सोच रहा था यहाँ से कुछ परचेज कर लूँ। भाई साहब समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इसके साथ क्या फोटो खिंचवा रहे हो तुम गोल्ड के साथ? No. जोक्स अपार्ट, मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो। बियर वगैरह अगर आप ले जाना चाह रहे हैं बैंकॉक तो डेफिनेटली ले जा सकते हो। ड्यूटी फ्री है, कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता है। उसके बाद हमें लगी थी बहुत तगड़ी भूख, 2 बजे से हम चले हुए थे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आउटलेट मिल जाएंगे, फूड कोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको मैकडी, बर्गर किंग, डोमिनोज जैसे मिल जाते हैं आउटलेट। तो फाइनली मैं पहुँच गया। मैंने पकड़ ली एक कैपुचिनो मैडम के लिए और अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। सो फाइनली 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए बैंकॉक। हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो गई थी और बहुत ज़्यादा टायरिंग जर्नी थी। लेग स्पेस भी ज़्यादा नहीं था फ़्लाइट में। हमने जाते टाइम करी थी स्पाइस जेट की फ़्लाइट और वहाँ पे हमने बैंकॉक में उतरने के बाद कोई भी व्लॉग नहीं शूट कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। बाहर निकल के हमने टैक्सी बुक कर ली। टैक्सी के लिए आप ग्रैब ऐप का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। टैक्सी करने के बाद हम फाइनली अपने होटल की तरफ पहुँच रहे हैं। हमने होटल सुखुमवित एरिया में लिया है और ये होटल हमें 2000 रुपये के आसपास पड़ा है। तो हाय गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत बैंकॉक और अभी हम लोग कैब में हैं। अभी हम अपने होटल जा रहे हैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एयरपोर्ट से। और एक अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे ना गाड़ी क्यू में चलती है। मतलब अगर लेन ड्राइव है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि साइड से लेफ्ट काट के निकाल ली। अगर देखो लेफ्ट वाला ट्रैफिक चल रहा है ना, तो उसको वो कितना भी चले हमें राइट में ही रहना है। यहाँ इंडिया में क्यों नहीं होता ऐसा? वाई क्यों नहीं होता? फॉलो नहीं करते यार वो तो। ये खुद फॉलो नहीं करते। वो तो सब जगह लोग फॉलो नहीं करते। इंडिया में तो लेन बनी हुई है, लोग फॉलो नहीं करते। और इट्स ब्यूटीफुल, क्वाइट नाइस, अलग है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने होटल में। होटल जैसे मैंने पहले भी बताया आपको 2000 रुपये के आसपास हमें पड़ा था। और होटल में चेक इन के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी वो ले लेते हैं। और आपको 1000 थाई बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, वो आपको चेकआउट के टाइम पे वापस मिल जाता है। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये आपको कैश में ही देना है। ऐसा हमें रूम मिला है, स्टैंडर्ड रूम है, एक टीवी है, एक बेड है, वॉशरूम है, छोटा सा किचन भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो अगर आप अपना रेडी टू कुक मील लेके आ रहे हैं तो उसको आप यहाँ गर्म करके खा सकते हो। क्या हुआ, क्यों सड़ा हुआ मुँह बना रखा है? बहुत तेज की भूख लग रही है, बहुत तेज की भूख। घर से खाना खा के नहीं आई थी? सुबह रात को खाया था, कल रात को। आ रहा है खाना, आ रहा है। कब आएगा? चचा निकाल रहे हैं 5 मिनट बस। निकाल रहे हैं, चीज़ें निकाल रहे हैं। होटल से फ्रेश होने के बाद हम पहुंच गए मार्केट में। हमारे होटल के बिल्कुल सामने थी, यहाँ पे हमने एक बर्गर और एक पिज़्ज़ा पकड़ लिया। हलाल फूड यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। सो अगर आप नॉनवेज खाते हो और हलाल आपको चाहिए तो आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हलाल फूड मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें बहुत मुश्किल से ये मिला। और यहाँ पे टेस्ट ठीक ठाक था, एवरेज टेस्ट था। पिज़्ज़ा की बात करें तो पिज़्ज़ा भी काफ़ी टेस्टी था। हाँ, कैसा था खाना? मस्त था यार। ये हमारा पहला दिन है, आज ही लैंड करे थे हम में बैंकॉक में। तो अभी जस्ट होटल पहुंचे थे, सोचा कुछ खा ले यार। यहाँ पे हमने एक पिज़्ज़ा लिया जो 169 थाई बात, मतलब समझ लो 280 रुपये के आसपास होगा। नहीं 200 नहीं, 300 के ऊपर होगा यार। वो कितना, 350 के आसपास। और हमने एक लिया था बर्गर था 129 थाई बात, 250 रुपये के आसपास, 250 से ऊपर ही होगा। टेस्ट कैसा था? मेरे को तो बर्गर अच्छा लगा। पिज़्ज़ा, मेरे को पिज़्ज़ा भी अच्छा लगा, बट प्राइस बहुत ज़्यादा था। चलो कुछ और देखते हैं यार। बहुत ज़्यादा प्राइस, मतलब यार इतने में तो 500-600 में तो दिल्ली में पेट भर के खाना मिल जाता 2 बार, वो भी। वेलकम टू थाईलैंड। हेलो गाइस, तो अब हम तैयार हो गए हैं नाना प्लाजा जाने के लिए। रात हो गई है, 9:21 हो रहे हैं। आकर हम लोग सो गए, बहुत टायर्ड थे, पूरी रात सोए नहीं थे। अब सो चुके हैं, सो लेट्स गो। गर्मी, थोड़ी गर्मी है यहाँ, थोड़ी सी है, ज़्यादा तो नहीं बट है थोड़ी बहुत। चलो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू। तो अपने होटल से मेट्रो पकड़ने के बाद और तकरीबन 25 मिनट के बाद हम फाइनली पहुंच गए नाना प्लाजा। यहाँ पे वीडियो शूट करना मना था और हम दोनों ने भी अपनी एक एक ड्रिंक पकड़ ली। ऑरेंज जूस हमने लिया, 100 थाई बात का था, मतलब 250 रुपये का एक ऑरेंज जूस था। ऑरेंज जूस पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। सो घूमने के बाद हमें बहुत तगड़ी वाली भूख लगी और अब हम आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट में। जहाँ हम रुके हैं वहाँ तो कोई नहीं है, बट हाँ यहाँ है और मस्त माहौल है, मज़ा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? क्या माल रहा है? गंदी बात। सो फाइनली हमारा डिनर आ चुका है। हमने ऑर्डर किया था एक चिकन बिरयानी और एक बटर चिकन बोनलेस था। प्राइस की बात करें तो ये फूड हमें पड़ा था 900 थाई बात का, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 2000 रुपये के आसपास पड़ जाता है। टेस्ट की बात करें तो ठीक ठाक टेस्ट था, थाईलैंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा टेस्ट हमें यहाँ पे मिल गया था। इसके खाने को फिनिश करने के बाद फाइनली हमने अपनी कैब करी और बढ़ चले हम अपने होटल की तरफ। तो दोस्तों थाईलैंड सीरीज़ का पहला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम दूसरे होटल में शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पे आपको जाने के बाद पूरा बैंकॉक एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अगर आप भी थाईलैंड विज़िट करने वाले हैं तो इस सीरीज़ को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।